हमारी चर्चा का अगला पड़ाव है प्लास्टिक का प्रदूषण, पॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक ऑन अर्थ। प्लास्टिक जैसे पदार्थ की खोज इंसान के विकास काल में हुई महत्व की खोजें, जैसे कि अग्नि की खोज, पहिए की खोज, बिजली की खोज जैसी खोजों की जितनी ही महत्व की थी, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में और उद्योगों में कई समस्याओं के समाधान के रूप में सामने आया। आज हमारे आसपास देखें तो पानी की बोतल, कपड़े, पॉलीथीन बैग, उद्योगों में कम वजन वाले पदार्थ के विकल्प के रूप में प्लास्टिक का उपयोग इतनी हद तक बढ़ गया है, यहाँ तक कि हमारी जूतों की लेस बनाने में भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक का अन्य पदार्थ जैसे कि मेटल, ग्लास और सिरामिक पदार्थों के प्रमाण में सस्ता होने की वजह से लोगों की पहली पसंद बन गया है, जिसकी वजह से देखें तो 20वीं सदी के आखिर में और 21वीं सदी के शुरुआती भाग में प्लास्टिक का उत्पादन खूब तेजी से आगे बढ़ गया है। लेकिन सिक्के की दूसरी बाजू देखें तो प्लास्टिक के उपयोग में जुड़ी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो सड़ता नहीं, या उसे जलाएंगे भी तो जो पदार्थ बचेगा वह भी वैसे ही स्वरूप में पृथ्वी पर कई सालों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, जिसका परिणाम यह हुआ है कि पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, हमारे घर में उपयोग में आने वाले बाथरूम क्लीनर्स या वॉशरूम क्लीनर्स के लिए उपयोग में लाए जाने वाली प्लास्टिक बोतल्स, खरीदी और पैकिंग जैसे कामों में उपयोग में आने वाली प्लास्टिक बैग्स, इलेक्ट्रिक गैजेट्स जैसे कि मोबाइल, टेलीविजन, कंप्यूटर वगैरह के प्लास्टिक बॉडीज को इंसान उपयोग कर लेने के बाद ऐसे ही फेंक देता है, जिसमें से 10 या 20% प्लास्टिक ही रिसाइकल होता है। बाकी का प्लास्टिक कचरा ऐसे ही खुले जमीन प्रदेशों में या फिर समंदर में फेंक दिया जाता है, जो वहाँ पे कई सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है और वहाँ पे पहले से उपस्थित कुदरती स्रोतों को प्रदूषित करके पहले से उपस्थित निवसन तंत्र को नुकसान पहुँचाने का काम करता है। प्लास्टिक के उपयोग से जुड़ी समस्या यह है कि वह कई सालों के बाद विघटित होकर छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है, जो हमारे पानी और हवा के स्रोतों में घुल जाके हमारी आहार कड़ी का एक भाग बन जाता है, जिससे होता यह है कि एक मछली के द्वारा वह दूसरी मछली के पेट में और वैसे ही आगे अंत में इंसान के खाने का भाग बनता जाता है। प्लास्टिक के यह छोटे छोटे कण हमारे बाल की मोटाई से भी कई गुना छोटे होते हैं, जिससे हम इन्हें सामान्य स्थिति में देख नहीं सकते। होता यह है कि भले ही हम समंदरों को उनके भौगोलिक स्थानों पर आधारित अलग अलग नामों से जानते हो, लेकिन सारे समंदर एक दूसरे से जुड़े हुए होने की वजह से समंदरों का यह पानी एक निश्चित करंट की दिशा में आगे बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के एक छोर पर फेंका हुआ प्लास्टिक इस पानी में बहता बहता पृथ्वी के दूसरे छोर पर चला जाता है और यह प्लास्टिक कई सारे द्वीपों पर कई सालों तक जमा होता रहता है, जिसकी वजह से प्लास्टिक के बड़े बड़े द्वीपों का निर्माण होता है और वो वहाँ के निवसन तंत्र के जीवन पे खराब प्रभाव डालता है, जिसमें वहाँ पे उपस्थित पशु, प्राणी, पक्षियाँ और इस प्लास्टिक को खाना समझ के खा लेते हैं, जिसकी वजह से पशु पक्षियों की कई प्रजातियां आज समाप्ति के कगार पर पहुंच गई है। ऐसा माना जाता है कि 2050 तक हमारे समंदर में जितनी मछलियां हैं, उससे ज़्यादा प्लास्टिक बोतल्स हमारे समंदर में पाए जाएगी। प्लास्टिक के इस शांत स्वरूप से हमारे साथ ही आगे बढ़ रहे प्रदूषण को हमें ही रोकना पड़ेगा। कुछ सामान्य सी बातें हैं जिसका ध्यान रख के हम इस प्रदूषण को रोक सकते हैं।